Hello friends, today I am going to discuss about central idea for class 11 English literature. It is called Hornbill. नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों। आज हम आपके लेके आए हैं सेंट्रल आइडिया कक्षा 11 की अंग्रेजी का। एक साथ हम 3 सेंट्रल आइडिया बोर्ड पर लिखे हैं, तीनों को समझाते हैं। आइए चलते। दिस पॉइंट, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया में बात करते हैं। लेबरमन टॉप, इसको लिखा है टेड हक्स ने। दिस पॉइंट इज अबाउट ए रिलेशनशिप, यह कहता है संबंधों की, बिटवीन द लेबरमन ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। यह कहता है संबंधों की लेबरमन ट्री, अमलतास के वृक्ष, और गोल्डफिंच बर्ड के, उनके बीच की एक मित्रता है, रिलेशनशिप है, संबंध है। द ट्री इज येलो, पेड़ पीला है, शांत है, एंड डेथ लाइक, और ऐसा लगता है कि जैसे वह सूख गया। डेथ लाइक, मर गया। पेड़ मरते नहीं, सूखते हैं। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, जो लाइफलेस ट्री थी, जिसमें जीवन था ही नहीं, निर्जीव सा पेड़ हो गया था, बिकम्स अलाइव, अब जीवित हो गया, सजीव हो गया by the arrival of the bird named goldfinch। गोल्डफिंच नामक पक्षी के आने से वह पेड़ फिर से जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। The yellow bird has her shelter। The yellow bird has her shelter। जो येलो बर्ड, पीला पक्षी है, has her shelter, वो उसकी शरण बन गई है। On the tree, उस वृक्ष पर उसने अपनी शरण बना ली है, घोंसला बना लिया, वह वही रहता है। Where she comes to feed her little ones, जहाँ पर, where का मतलब कहाँ होता है, जब बीच में आ जाता है where, तो उसका अर्थ होता है जहाँ। जहाँ पर वह she comes to feed her little ones, अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए वह आती है। Her younger ones start chattering like a machine, उसके जो यंगर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यंगर छोटे बच्चे हैं, स्टार्ट चर्चिंग, चहचहाने लगते हैं, लाइक ए मशीन, एक मशीन या यंत्र की तरह। एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, और उनके जो वाइब्रेटिंग यानी कि क्या कहते हैं उसको, कंपन कहते हैं, कंपन की तरह हिलने डुलने लगे हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे हैं, विंग्स, पंख। आफ्टर फीडिंग देम, उनको खिलाने के बाद, सी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वह शाखा की अन्य दूसरी ओर चली जाती है, उड़ जाती है। As soon as, जैसे जैसे, it leaves to fly in the sky, यह आकाश में उड़ने चली जाती है। The trees become silent and death like again, तो जब वह पक्षी गोल्डफिंच उस पेड़ पे से उड़ जाता है, तो फिर से वह पेड़ कैसा हो जाता है, साइलेंट, शांत, और death like again, death like again, फिर से वह पेड़ मृत्यु के समान हो जाता है, अर्थात वह फिर से निर्जीव हो जाता है। यहाँ पर इस द लेबरमन टॉप नामक इस कविता में यहाँ पर यह बताया गया है, एक पक्षी होता है गोल्डफिंच नाम का, एक पेड़ होता है लेबरमन, उन दोनों में एक रिलेशनशिप हो जाती है, एक संबंध हो जाता है, मित्रता सी हो जाती है। जब वह पेड़ आता है उस वृक्ष के पास, तो वह पेड़ फिर से जीवित हो जाता है, और जब वह जाता है फिर से, तो फिर से वह निर्जीव हो जाता है। इसमें यही समझाया गया है। फिर से समझ लेते हैं सारी लाइनों को, आप सुन लें, समझ लें। दिस पॉइंट इज अबाउट ए रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरमन ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेड लाइक, द लाइफलेस ट्री becomes alive by the arrival of the bird named goldfinch. The yellow bird has her shelter on the tree where she comes to feed her little ones. Her younger ones start chopping like a machine and vibrating and flapping their wings. After feeding them, she flies to the other side of the branch. As soon as it leaves to the fly in the sky, the tree becomes silent and death like again. यहाँ पर हमने द लेबरमन टॉप पॉइंट का सेंट्रल आइडिया समझा। अब हम दूसरी सेंट्रल आइडिया को समझते हैं, चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। In the poem
द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। इस कविता में कवि अपने खोए हुए बचपन के बारे में सोचता है। ही वंडर्स, उसे आश्चर्य होता है, अबाउट द मोमेंट, उन क्षणों के बारे में, वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस, जहां पर उसने अपना भोलापन खोया था। एंड रियलाइज, और महसूस करता है, अनुभव करता है, दैट द वर्ल्ड इज नॉट, संसार वह नहीं है, व्हाट इट सीम टू बी, जैसा वह दिखता है। ही रिकॉल्स, वह पुकारता है, व्हेन हिज थॉट चेंज, जब उसके हिज थॉट्स चेंज, उसके विचार बदल चुके हैं। एंड ही रियलाइज, और वह महसूस करता है, द फॉल्स बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड हिम, उसके चारों ओर जो लोग रहते हैं उनके फॉल्स यानी झूठे व्यवहार को वह महसूस करता है। ही कंक्लूड्स, वह शामिल करता है, दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, उसका जो बचपन था वह चला गया है, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कुछ भूले हुए रास्ते, कुछ भूले हुए स्थानों पर। एंड इट कैन ओनली बी फाउंड, यह तभी पाया जा सकता है, इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट, यह एक छोटे से बच्चे के रूप में फिर से यह बचपन पाया जा सकता है। फिर से इस वाले सेंट्रल आइडिया को हम अच्छे से समझ लेते हैं। इन द पोएम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, he wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what it seemed to be. He recalls when his thoughts changed and he realized the false behavior of the people around him. He concludes that his childhood has gone to some forgotten place and it can only be found in the innocent face of an infant. इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या बच्चा, छोटा सा बच्चा 14 दिन का, इसको हम इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट यानी कि शिशु। अगला हम देखते हैं, अगला सेंट्रल आइडिया है आपका, ए फोटोग्राफ बाय श्रेणी टॉलसन। एक महिला है, एक स्त्री है, जिन्होंने एक पोएम लिखी है, ए फोटोग्राफ। इसको समझते हैं हम। द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। द पोएट इज लुकिंग, जो कवि थी, कवित्री थी, वह देख रही है किसको, एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, ऑफ हर मदर, अपनी माँ। यहीं से पता चलता है कि ये जो है कवित्री हैं, एक स्त्री हैं, जिनका नाम है श्रेली टॉलसन। तो वह अपनी माँ की तस्वीर, अपनी बूढ़ी माँ की, अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को, अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को देख रही है। इट वाज इन ए फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड, जो कि एक फ्रेम में, एक एल्बम में या फ्रेम कह सकते हैं, उसमें मड़ी हुई है। द पिक्चर हैज 3 गर्ल्स इन विच, पिक्चर्स मतलब उस तस्वीर में 3 लड़कियां हैं, जिसमें द मिडिल वन इज द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट, जो बीच वाली है, मिडिल वन जो बीच वाली है वह क्या है, ओल्डेस्ट है, बुजुर्ग है, बूढ़ी है, एंड टॉलेस्ट और सबसे लंबी है। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट यानी सबसे बूढ़ा, एंड टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सबसे बड़ा। इट इज हर मदर, यह उसकी माँ है। व्हेन शी वाज 12 years old or so, व्हेन शी वाज 12 years, जब वह 12 वर्ष की थी। they were paddling on a beach all day, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे पर जब वो पैरों को छपछप करने आए होंगे या तैरने आए होंगे समुद्र में, पैडलिंग का मतलब होता है पैरों को पानी में छपछप करना, स्प्लैश करना या पैर पानी में तैरना। द पोएट इज नोटिसिंग, कवित्री देखती हैं या नोटिस करती हैं, देखती हैं, हर मदर स्वीट फेस, अपनी माँ के प्यारे से चेहरे को देखती हैं, अपने माँ के प्यारे से चेहरे को देख रही है। द बीच हॉलिडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरी, जो समुद्र का किनारा है उस पर छुट्टियां मनाना, हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरी, उसकी माँ की सबसे पुरानी यादों में से एक याद है। वाइल हर लाफ, जबकि उसकी हंसी वाज द पोएट्स फेवरेट मेमोरी, जबकि उसकी हंसी
जबकि उसकी हंसी पोएट्स फेवरेट मेमोरी, कवियत्री की यादगार, सबसे अच्छी यादगार है। नाउ अब द पोएट्स मदर हैज बीन डेड, अब जो कवियत्री है उनकी मां मर चुकी हैं। फॉर पास्ट 12 years, 12 वर्ष बीत चुके हैं इस बात को। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ, वह दुख को व्यक्त नहीं कर सकती, दुख को बता नहीं सकती। दैट की शी हैज फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस, कि अब वह मां की अनुपस्थिति में रहती है, अब उनकी मां नहीं है। फिर से समझ लेते हैं इस पॉइंट को, एक फोटोग्राफ को। द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, the poet is looking at an old photograph of her mother. It was in a frame of cardboard. The picture has 3 girls, in which the middle one is the oldest and tallest. It is her mother when she was 12 years old or so. They were paddling on a beach holiday. The poet is noticing her mother's sweet face. The beach holiday was her mother's favorite past memory, while her laugh was the poet's favorite memory. Now the poet's mother has been dead for past 12 years. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपके लिए 3 सेंट्रल आइडिया को हिंदी में समझाया, अंग्रेजी में पढ़ के बताया। आशा रखते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको लगता है कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम, तो आप अपने वीडियो की सेटिंग में जाकर स्लो कर सकते हैं। स्लो लग रहा है कि स्लो बोल रहे हैं तो फास्ट कर सकते हैं। आपकी जैसी समझ हो आप वैसा कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से समझें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं हम, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं हमारे लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको अंडरस्टैंड करें, और ईश्वर करे आपकी परीक्षाएं सफल हों। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।